हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जी हाँ, दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट खाटू श्याम टेम्पल, जो कि मौजूद है खाटू विलेज, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अंदर। बिफोर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल इटसेल्फ, आई थिंक most of us don't even know truly who Khatu Sham Bhagwan really is. So I think it is my duty to brief you about him. असल में खाटू श्याम भगवान और कोई नहीं बल्कि भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ही हैं। असल में एक बहुत ये दिलचस्प कहानी है कि उन्हें अष्टदेव देवताओं के द्वारा 3 तीर मिले थे वरदान में। उन तीनों तीरों की खासियत थी, जो खासियत मैं आपको बताऊंगा आगे। पर जब महाभारत का युद्ध एकदम कंफर्म हो गया था कि अब ये इनएविटेबल वॉर है, दिस इज बाउंड टू हैपन, तब बर्बरीक ने अपनी माताश्री से बोला कि मुझे भी युद्ध देखना है। ये जो इतना बड़ा विशाल महाभारत का युद्ध होने वाला है, इतिहास में लिखा जाने वाला है, मुझे इसको देखना तो है। तो उन्होंने अपनी मां को वादा कर दिया कि मैं उसी साइड का साथ दूंगा जो साइड कमजोर पड़ रही होगी। इसीलिए आज तक जो भी इंसान अपने जीवन में बिल्कुल हार चुका होता है, जिसके पास और कोई उम्मीद नहीं बचती, उसके पास एक ही सहारा होता है, वो है खाटू श्याम बाबा का। अब बर्बरीक की जो कहानी है वो कुछ ऐसे शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे बड़े बड़े योद्धाओं से पूछा कि अगर ये युद्ध आपको अकेले लड़ना होता तो कितने दिनों में खत्म होता। भीम से पूछा तो उसने कहा मैं 20 दिन में खत्म कर देता। अर्जुन से पूछा तो उसने कहा मैं 25 दिन में खत्म करता। इसी तरह द्रोणाचार्य ने भी ऐसे ही कुछ कहा 25 दिन, और कर्ण ने कुछ 24-26 दिन ऐसा कुछ बोला। फिर कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के बाद, भगवान तो अंतर्यामी सबके बारे में जानते हैं, उन्होंने बर्बरीक से पूछने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक के रास्ते में बैठ गए। वो कहीं से आ रहा था, उससे पूछा तो उसने कहा मैं तो ये पूरा युद्ध 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। तो उससे पूछा भाई कैसे? तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पास ये 3 तीर हैं, तीनों की अलग अलग खासियत है। पहला तीर उन लोगों को मार कर देता है जिन्हें मैं मारना चाहता हूं और वापस मेरे तरकश में लौट के आ जाता है। दूसरा तीर उन्हें मार करके वापस मेरे तरकश में लौट जाता है जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं। और तीसरा तीर उन सभी को मार के आ जाता है जिन्हें मैंने फर्स्ट तीर से मार किया था, और वापस से तीनों तीर मेरे तरकश में आ जाते हैं, तो मेरे तीर कभी खत्म नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के बेस में बैठे थे, उन्होंने सोचा लेट्स ट्राई हिम। उन्होंने कहा कि ये सामने जो पीपल का पेड़ है, इसकी सारी पत्तियां गिरा के दिखा दो मुझे। और चुपके से उन्होंने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छुपा ली भगवान श्री कृष्ण ने। तो बर्बरीक ने वैसा ही किया। पर जब उसने अपना पहला तीर छोड़ा तो सारी पत्तियों को मार्क करके आने के बाद वो हुआ करने लग गया भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर। उन्होंने पूछा श्री कृष्ण ने कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला बर्बरीक ने कि ब्राह्मण देवता, शायद आपके पैर के नीचे एक पत्ती बच गई है, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को पियर्स करते हुए उसको मार्क कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जो टारगेट बर्बरीक को पता भी नहीं था, उसको भी इसने ढूंढ लिया, इसके तीर ने। और इसकी बात बिल्कुल सच है, मतलब कितना बड़ा योद्धा है। हालांकि उन्हें पता सब कुछ पहले से ही था, बट वो उस चीज को बस टेस्ट करना चाहते हैं, और ये भगवान हमेशा करते रहते हैं जीवन में, हम सभी को टेस्ट करते रहते हैं। तो उससे पूछा गया बर्बरीक से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कि तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा मैं तो सिर्फ युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्योंकि कौरवों की सेना सबसे ज्यादा बड़ी थी, तो उस समय वीकर जोन जो था वो पांडवों का था, तो अपने वादे के अनुसार बर्बरीक को पांडवों का साथ देना होता। पर जैसे वो पांडवों की टीम में जाता, उधर से क्योंकि उसके पास इतने खास तीर थे, पांडवों की सेना हारने लगती, कौरवों की सेना हारने लगती। तो उसे फिर स्विच करना पड़ता कौरवों की तरफ। जब कौरवों की साइड हो जाता तो पांडवों की सेना हारने लगती, फिर उसे वापस स्विच करना पड़ता। तो वो पूरे वॉर में ऑसिलेट ही करता रहता इधर उधर।
और इस ऑसिलेशन के बीच में दोनों तरफ की सेनाएं खत्म होती जाती, क्योंकि वो सबको मारता जाता। हालांकि सेना बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी दोनों तरफ ही, पर फिर भी कभी ना कभी दोनों तरफ खत्म होती और अकेला ये लास्ट में बर्बरीक खुद बच जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तेरी मैं अच्छा एक्सेप्ट करता हूं, बस तुझे चैरिटी में अपना सिर मुझे देना होगा। वो मान गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को ले जाके पहाड़ पे रख दिया, क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ता तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब खत्म भी होता तो लास्ट में अकेला वो बच जाता, ना पांडव बचते ना कौरव बचते। इसका एक दूसरा वर्जन भी सेम कहानी का इन 3 तीरों के बारे में, जो इतना रिनाउंड नहीं है, बट वो मैं आपको बताता हूँ फॉर नॉलेज, कि थोड़ा घमंड में भी आ गया था बर्बरीक अपने 3 तीरों की वजह से। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, उनसे ये कहता है कि ये मेरे 3 तीर हैं, एक से मैं सारे कौरव खत्म करूंगा, एक से सारे पांडव खत्म करूंगा, और एक से मैं श्री कृष्ण को खुद को खत्म करूंगा। ये एक अलग वर्जन है, इतना ये प्रचलित वर्जन नहीं है। मेन तो यही वाला है। फिर जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो बर्बरीक से पूछा गया कि भाई आपने क्या देखा पूरे युद्ध में। तो बर्बरीक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही सबको मार रहे थे, जो इंसान मर रहे थे वो भी भगवान श्री कृष्ण ही थे, और सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा मैंने। तो भगवान श्री कृष्ण ही मार रहे थे, वही मर रहे थे। तो ये तो है बर्बरीक का प्रीफेस आप लोगों के लिए। अब खाटू श्याम टेम्पल की कहानी कैसे शुरू होती है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, फिर कलयुग की स्टार्टिंग हुई, और कलयुग काफी चल चुका था, मतलब कई हजारों साल बीत चुके थे कलयुग के भी। तब खाटू नाम का जो विलेज है, वहां पे भगवान खाटू श्याम का भगवान बर्बरीक का सिर दफन हुआ मिला। कैसे मिला? एक चरवाहा था, उसकी जो गायें थी वो एक जगह पे जाकर रुक जाती थी सारी, और वो अपने आप उनका दूध निकलने लग जाता था उनके अडर से। तो ये बात पहले तो समझ में नहीं आई। फिर वहां की खुदाई करी गई उस जगह की, तो वहां ये उन्हें सिर मिला भगवान खाटू श्याम का, भगवान बर्बरीक का, और उस चरवाहे ने वो सिर दे दिया एक ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण ने उसकी कई दिनों तक पूजा करी, इस उम्मीद से कि भगवान मुझे कोई इशारा देंगे कि अभी सिर का मुझे करना क्या है। मीनवाइल वहां का जो किंग था खाटू विलेज का, उसे एक सपना आया कि इस सिर का हमें मंदिर बनवाना है। कुछ लोग कहते हैं राजा को खुद को सपना आया, कुछ लोग कहते हैं कि रानी को सपना आया। तब इस मंदिर की स्थापना हुई, और आज भी कहते हैं कि वो जो सिर है उस मंदिर में वो जिंदा है। और क्योंकि इस सिर की स्थापना एकादशी के दिन हुई थी, इसलिए एकादशी वाले दिन यहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। और क्योंकि ये भगवान हारे का सहारे हैं, जो भी इंसान हारा हुआ होता है अपने जीवन में, उसे बहुत देते हैं, बहुत से ज्यादा देते हैं। और क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर उनसे मांगा, तो उनको बोला कि तुझे कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, इसलिए आज उन्हें श्री श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। So this was all about Khatu Sham Temple and Barbaric. In the next video, I'll be back again with another interesting story of a similar pilgrimage. Till then, goodbye.